गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होंगे। आज प्रीपोजिशन के इस महाकुंभ में स्वागत है आप लोगों का। आज के बाद आप लोगों का अगर प्रीपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस पर आइए और इस वीडियो को देखिए और डायरेक्टली सारे प्रीपोजिशंस के जितने भी सारी क्यूरीज हैं, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सारे समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में, आपके इस प्रीपोजिशन के वीडियो में। तो आइए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक। संबंध बताने का जो कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक। What is preposition? क्या है प्रीपोजिशन? अब अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होता है कि प्रीपोजिशन क्या है। इच्छा होता है, सबको इच्छा होता है कि हम जानें कि ये चीज क्या है। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या, इसके बारे में जानने की इच्छा सारे लोगों को होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन है क्या। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये प्रीपोजिशन, प्री और पोजिशन, आप जरा गौर से देखिएगा तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो भाग में बटेगा। पहला भाग है प्री और दूसरा भाग है पोजिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये देख करके पता चल ही गया होगा कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि कौन से स्थान के पहले। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले। कौन से स्थान के पहले? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो हम कहते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। अरे क्या इंग्लिश झाड़े हुए हैं? ओ अच्छा, इंग्लिश डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बल्कि इसका यूज जरूरी है। आप लोगों के चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का 12 का बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या होता है। बस आप इसको समझ लीजिए और समझने भर के लिए देर है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बने रहें और देखते रहें और एंजॉय करते रहें। जैसे प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं, आइए इंग्लिश के परिभाषा को थोड़ा सा किनारे करते हैं और हम लोग समझते हैं अपने ठेठ भाषा में कि प्रीपोजिशन है क्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रीपोजिशन ये क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। क्या जोड़ने का काम करता है? तो ये जोड़ने का काम करता है दो लोगों को, दो विचारों को, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा, मैं तुम्हें छुरा से मार दूंगा। तो छुरा से ये जो आ रहा है ना, तो छुरा से मार दूंगा, यानी कि ये संबंध बता रहा है और छुरा से संबंध बता रहा है। अभी देखिए बहुत सारे नून रोटी खाएंगे और जिंदगी तुम्हारे साथ बिताएंगे। और देखिए तुम्हारे रोटी खाएंगे जिंदगी संग। एक मिनट रुकिए जरा। के साथ पकड़ के लाइए। नून रोटी खाएंगे और जिंदगी तुम्हारे साथ बिताएंगे। के साथ यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए हमारा भोजपुरी वाले लोग भी कितना प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो के साथ है, ये के साथ यही तो प्रीपोजिशन है। के साथ तुमसे दूर हो गए। अरे भैया तुमसे से अरे दिल्ली से आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो दिल्ली से आ रहे हैं। ये जो से है ना, यही सब तो प्रीपोजिशन है। जरा देखिए इन सारे प्रीपोजिशन के यूज हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीपोजिशन जो होता है एक्चुअली में दो तरह का प्रीपोजिशन होता है। एक हम लोग कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। अभी मान लीजिए प्रीपोजिशन को अगर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक हो जाता है फिक्स और एक हो जाता है अनफिक्स। ये जो फिक्स होता है ये फिक्स ही रहता है, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका FIGHT फाइट है तो फाइट के साथ विद का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। AIM एम के साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन जो अनफिक्स होते हैं, जैसे इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, राउंड का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, विद का प्रयोग, ये हमको सीखना पड़ता है, इसको हमें सीखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अनफिक्स प्रीपोजिशन में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इन का प्रयोग। सो अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन नहीं निकाला है
तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं? जल्दी जाइए और जाके निकालिए, और निकाल करके अब जल्दी से आप लोग स्टेबल हो जाइए, क्योंकि प्रपोजिशन का 1 बाय 1 करके हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहला प्रपोजिशन अनफिक्स प्रपोजिशन। सबसे पहला प्रपोजिशन पढ़ेंगे अनफिक्स, और अनफिक्स में पढ़ेंगे हम लोग इन का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे अनफिक्स प्रपोजिशन में। अनफिक्स प्रपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे आज यूज ऑफ प्रैपो, जिसमें नंबर 1 आता है इन। नंबर 1 आता है इन। अगर आप लोगों ने इन का हिंदी जाना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाना है तो आप जान लीजिए इन का हिंदी 2 तरीके से होता है। सबसे पहले तो इन का प्रयोग हम लोग मे के रूप में करते हैं, लेकिन मे कहाँ? बाहर में या अंदर में? अंदर से कोई बाहर ना जा सके, अब बाहर से कोई अंदर ना आ सके, नहीं, यहाँ आने की बात है, बाहर से कोई अंदर आ सके, यानी कि बाहर से अंदर। अंदर की बात हम करते हैं कि अंदर, बाहर की बात नहीं, ये अंदर की बात है। तो इनका प्रयोग हम लोग अंदर के रूप में मे के लिए करते हैं। कब? जब स्टेबल होता है कोई चीज़, तब। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो जब स्टेबल होता है, जब स्टेबिलिटी दिखती है, तो वैसे जगह पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। गाइज, हम लोग इनका प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि जैसे स्टेबल का कोई तो एग्जाम्पल होगा ना? क्या है? जैसे मेरे पॉकेट में मोबाइल है, मेरे पॉकेट में फ़ोन है, तो देयर इज़ अ फ़ोन। आप ज़रा देखेंगे, देयर इज़ अ PHONE फ़ोन इन माई POCKET पॉकेट। अब फ़ोन तो मेंढक है नहीं कि इस पॉकेट से कूद के इस पॉकेट में जा रहा है और इस पॉकेट से कूद के इस पॉकेट में जा रहा है। मेंढक तो है नहीं फ़ोन, तो बेचारा फ़ोन इस पॉकेट में रखे हुए है, इसी पॉकेट में रहेगा, तो ये स्टेबल है, इसलिए ऐसे जगह पे हमने इन का प्रयोग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनटू का मतलब ही तो में ही होता है, और इनटू का मतलब ही में होता है, और के अंदर ही होता है। तो क्या यहाँ पर देयर इज़ अ फ़ोन इनटू माई पॉकेट हो सकता है क्या? जी नहीं, गलती से भी मिस्टेक ये नहीं करना है। यहाँ पर इन के जगह पे आप इनटू का जैसे ही प्रयोग करेंगे, आपका शनि, आपका शुगर सब खराब हो जाएगा, पूरा दशा खराब हो जाएगा। इसलिए आप गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे, ये स्टेबिलिटी की बात है, और आप यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रयोग पे। इनका दूसरा प्रयोग, जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, मतलब दिल्ली, मुंबई, आगरा, मैं वो घाघरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, दिल्ली मुंबई की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली और मुंबई की बात कर रहे हैं, यानी कि सिटी की बात कर रहे हैं, और सिटी में हमेशा इन का प्रयोग होता है, ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, अगला जो हम लोग इनका यूज़ पढ़ रहे हैं, ये इनका जो प्रयोग है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये इनका प्रयोग हमेशा CITY सिटी के लिए होता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है उसके लिए हम लोग हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे शहरों के लिए हम लोग इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन न्यू दिल्ली। अगर आप आई लिव एट न्यू दिल्ली करते हैं तो आप गलत हैं, इसे सुधार लीजिए। हमेशा सिटी के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ज़बरदस्त नोट है, इसका एक बहुत ज़बरदस्त नोट है, ये आपको जानना चाहिए कि इस सिटी के पहले तो इनका प्रयोग करते हैं, और मैंने बता दिया, और टाउन के पहले जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में उस छोटे से शहर के साथ साथ उस छोटे से शहर के मोहल्ला का भी जिक्र हो, तो फिर क्या करेंगे?
अगर मान लीजिए मैं सासाराम में रहता हूं तो आई लिव एट सासाराम, आई लिव एट सासाराम, ये तो हो गया। मैं सासाराम में रहता हूं, आई लिव एट सासाराम। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन अगर मान लीजिए यहां सासाराम छोटा शहर है इसलिए आपने एट लगा दिया, और उसमें दिल्ली बड़ा शहर था इसलिए उसमें इन लगा दिया। लेकिन अगर सासाराम और सासाराम का एक मोहल्ला हो गया तो फिर तो सासाराम बड़ा हो गया, मोहल्ला छोटा हो गया। तो छोटा वाला में एट लगता है, बड़ा वाला में इन लगता है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अब अगर कंपेयर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ कंपेयर हो जाए कि आई लीव फिल इन द ब्लैंक्स SASARAM सासाराम, या आई लीव फिल इन द ब्लैंक्स GAURAKSHNI फिल इन द ब्लैंक्स SASARAM। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या करना होगा, गोरक्षणी जो है वो छोटा है, सासाराम यहाँ बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ कंपेयर करने की बात हो गई ना जी। अब ये इट डजंट मैटर कि सासाराम एक टाउन है छोटा सा, अब इट मैटर्स कि अब दोनों के बीच में कंपेयर करो। अब दोनों के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सासाराम जो है वो बड़ा हो जा रहा है और गोरक्षणी जो है वो छोटा हो जा रहा है, इसलिए गोरक्षणी में हम लगाएंगे एट और सासाराम में लग जाएगा इन। लेकिन जब सासाराम अकेले आता है तो सासाराम में लगेगा एट। लेकिन जब सासाराम और सासाराम का एक मोहल्ला आता है और जब कंपेयर होता है तो वैसे जगह पे हम लोग छोटे वाले में एट और बड़े वाले में इन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनका ये प्रयोग भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। चलिए इनके अगले प्रयोग पर चलते हैं। चलिए 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 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनके अगले प्रयोग में हम लोग देखते हैं, इनका जो हम लोगों का अगला प्रयोग है वो टाइम और डायरेक्शन से है। आप इनका प्रयोग टाइम और डायरेक्शन इन दोनों में भी कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप इनमें कर सकते हैं। तो इन द ईस्ट ये डायरेक्शन के नाम है और डायरेक्शन के नाम में भी आप इनका प्रयोग बखूबी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन के नाम में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम बहुत सारा होता है, जैसे महीना का नाम जनवरी, महीना के नाम में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुल के करिए, आपको जितना मर्जी उतना आप जितना खुलना है खुल जाइए। आप यही एक टॉपिक है जिसमें आपको खुलना पड़ेगा। आप जनवरी में खुल जाइए, आप फरवरी में खुल जाइए, जब मन तब खुल जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि महीना के नाम में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ईयर का नाम है यानी कि 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो या 2000 हो या 1994 हो जब माथुर सर जन्म लिए थे, तो 2021 में भी आप यानी कि साल के नाम में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 21वीं शताब्दी, जिस शताब्दी में आप अभी जी रहे हैं। कौन से भ्रम में हैं? मेरे को तो लगता है कि अभी जल्दी 22वीं शताब्दी आने वाला है, अभी 21वीं शताब्दी में। खैर 21वीं शताब्दी में आप जी रहे हैं, 21 सेंचुरी, आप 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। यहाँ पे भी आप इनका प्रयोग बखूबी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इत्मीनान से करिए, आपके पास समय ही समय है। रात के 10 बज रहे हैं अभी, और 10 बजे मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे होंगे खाना वाना तो पूरा भरपेट खा लिया होंगे, कोई सोएगा नहीं। अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो ख़त्म होने से पहले सो गया तो पक्का आज रात में सपने में माथुर सर आके और तुम लोगों को छड़ी से मार मार के जगाएंगे। बिना पूरा वीडियो देखे कोई सोएगा नहीं। आप देखिए जनवरी यहाँ समय है, 2021 यहाँ समय है, 21 सेंचुरी यहाँ समय है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे डायरेक्शन है, और इनके पहले आप इनका प्रयोग बखूबी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका नौकरी कहीं ऐसे जगह पे लग गया, जैसे ग्रुप डी में आपका नौकरी लग गया, या पोस्ट ऑफिस के चपरासी में आपका नौकरी लग गया, और कोई पूछता है कि शादी ब्याह का बात है मान लीजिए,
अगुआ आया हुआ है लोग, कोई पूछ रहा है कि लड़कवा क्या करता है, तो बड़ा उस समय बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है। उस समय लोग ये नहीं कहते हैं कि लड़कवा पोस्ट ऑफिस में चपरासी है, उस समय लोग कहते हैं कि मेरा लड़कवा जो है ना पोस्ट ऑफिस में काम करता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। ये देखिए, मैंने अभी से पता नहीं चल रहा है, अब भैया पोस्ट ऑफिस में चपरासी है तो भाई पोस्ट ऑफिस से कहना चपरासी है, पोस्ट ऑफिस में ही काम कर रहा है। अब अगर रेलवे में ग्रुप डी में भी कोई है, अगर मान लीजिए लड़का कहाँ है भाई, तो रेलवे में काम करता है, नहीं कोई कहता है कि हम ग्रुप डी में काम करते हैं, लेकिन कहता है कहाँ है लड़का, अरे आजकल मेरा लड़का तो रेलवे में काम करता है। रेलवे में क्या है, रेलवे में ग्रुप डी में, अच्छा ग्रुप डी में। जैसे ही ग्रुप डी चपरासी सुनो, वैसे ही तिलक खट से नीचे आ जाता है। वो जो तिलक का मीटर है ना, जो बुखार वाला जो पारा वाला जो मीटरवा होता है, थर्मामीटर देखा होगा, हरा 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 ऊपर चढ़ जाता है, हरा 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 नीचे आ जाता है। ऐसे ही समझो तिलक का है, ये तिलक का मीटर है। लड़का क्या करता है, लड़का रेलवे में है, मीटर बढ़ गया 20 लाख। और लड़का रेलवे में क्या करता है, खोल के बताइए ना जी। लड़का रेलवे में ग्रुप डी में है, अच्छा 20 लाख से मीटर सीधे खसकते खसकते नीचे 10 लाख पे आ जाता है। ए भैया, दहेज कानूनन जुर्म है और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप में से जितने भी सारे हमारे विद्यार्थी इस को देख रहे हैं, आप इस बात को अपने घर में भी आप कह सकते हैं कि दहेज न ले और न दें। आइए देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग इनको हम लोग और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन के लिए, आप पेशा के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ, आई एम इन पोस्ट ऑफिस, इसका क्या मतलब हुआ, आई एम इन पोस्ट ऑफिस, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ। मतलब क्या, मैं पोस्ट ऑफिस में, अभी मैं पोस्ट ऑफिस में गया हूँ, अभी मैं नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ। आई एम इन पोस्ट ऑफिस का मतलब मैं अभी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ। आई एम इन रेलवे, आई एम इन रेलवे। अब भैया हमारा नहीं मालूम है कि ससुरा रेलवे में क्या करता है, ससुरा रेलवे में जाके वो टॉयलेट साफ करता है कि रेलवे में क्या करता है, तो पूरा खोल के बताएगा था ना। तो आई मीन RAILWAY, आई मीन रेलवे, मैं रेलवे में हूँ। तो यहाँ पे भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को बताने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। सीजन में भी आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। सीजन 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 मतलब ऋतु, आप सीजन में भी धड़धड़ा के एकदम लगाइए इनका प्रयोग, कोनो दिक्कत नहीं है। इन समर, इन समर, इन विंटर, इन विंटर, एकदम धड़धड़ा के लगाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। धड़ा 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 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। धीरे से मेरी जिंदगी में, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जी हाँ, धीरे धीरे से आना, नॉट जाना, धीरे धीरे से आना। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन के बाद इन प्लस टू इज इक्वल टू इन टू, इन प्लस टू इज इक्वल टू इन टू। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन टू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। भैया इन टू का प्रयोग देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। इन टू का मतलब भी में ही होता है, ये देखिए, इन टू का मतलब भी में ही होता है और इसका भी मतलब, इसका भी रूप के अंदर ही होता है। अब इनटू का प्रयोग मोशन में करते हैं, यानी कह रहा था ना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अरे भैया धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जाना। आज जिंदगी से बाहर जाने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ इनटू है। और इनटू कहता है कि आना, अंदर आना, आना, यानी कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो इनटू का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। और अंदर की बात हो, में का भाव हो, और यहाँ पर MOTION मोशन दिखता हो। क्या दिखता हो? मोशन दिखता हो। तो इस मोशन के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। इनमें क्या था? स्टेबिलिटी थी। इनमें क्या था? स्टेबिलिटी था, अस्थिरता था। लेकिन इनटू स्थिर नहीं है, ये कुदक कुदक के फुदक के फुदकने वाला है। तो इनटू जो है वो कहता है कि अगर आप मेरे को इसमें रखिएगा तो कूद के वो में भाग जाएंगे। ये हमेशा मोशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इनटू कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मोशन। लेकिन इनसाइड मोशन होना चाहिए, आउटसाइड मोशन नहीं होना चाहिए। अंदर की बात होनी चाहिए, अंदर आने की बात होनी चाहिए।
बाहर जाने की बात नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉक्स जम्प्ड इन द वेल या इनटू द वेल। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ देखें तो FROGS फ्रॉक्स JUMPED जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द वेल। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रॉक्स जंप, जंप एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में आपको दिखाता है MOTION मोशन। मोशन बोले तो गति, यानी कि जंप एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको गति दिख रहा है, और गति दिख रहा है तो आपको किसके साथ जाना होगा, किसी के साथ नहीं, बस मेरे साथ आइए और हम आपको इनटू के साथ ले चलेंगे और आप इनटू के साथ जाइए। 100% सुरक्षा इनटू के साथ जाइए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इनटू। तो फ्रॉक्स जंप्ड इनटू द वेल। अब यहाँ पर मोशन के लिए आपको इमोशन दिखाना होगा, और वो इमोशन ये है कि जब वो अंदर आएगा तो बाहर नहीं जाने देना है। तो इसीलिए फ्रॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, जो मेंढक है वो कुएं में कूदा। जब कूदा तो मोशन में हुआ, और जब मोशन में हुआ तो इनटू तो लगेगा ही लगेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनटू का प्रयोग में के अर्थ में भी किया जाता है, इनटू का प्रयोग के अंदर के अर्थ में भी किया जाता है, यानी कि वो मोशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। आगे देखते हैं हम लोग इनटू का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, दूध से दही में बदलना, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप कभी भी देखे होंगे बचपन से लेके आज तक ट्रांसलेशन की किताब में लिखा होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपने कभी पूछा है पप्पा, चचा, भैया, दीदी, सर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्यों होता है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश क्यों नहीं होता है? ट्रांसलेट एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। चेंज इनटू पैसिव, नॉट चेंज इन पैसिव। चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो चेंज इनटू पैसिव का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इनटू का, जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं इनटू के प्रयोग में, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनटू का प्रयोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। इनटू का प्रयोग हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। जैसे चेंज, चेंज हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव से पैसिव में, इनटू PASSIVE पैसिव, TRANSLATE ट्रांसलेट, इनटू ENGLISH ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ गौर फरमाइए इनटू, यहाँ गौर फरमाइए इनटू, इनटू ही इनटू, इनटू ही इनटू। तो अब क्या बात करें, किंतु। चलो इनटू आगे देखते हैं। इनटू इंक्वायर्ड, ENQUIRED इंक्वायर्ड इनटू। अब इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस मतलब केस की खोजबीन करना, यानी कि इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग होता है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीपोजिशन दो प्रकार का होता है, एक फिक्स और एक अनफिक्स। ये फिक्स है, इंक्वायर्ड है तो इनटू है। अगर किसी केस की पुलिस छानबीन कर रही है, अभी देखिए आर्यन वाला जो केस है उसमें पुलिस जो है छानबीन कर रही है, एनसीबी वाले जो हैं वो पूरा छानबीन में लगे हुए हैं, तो अभी केस को इंक्वायर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे होगा कि एनसीबी इंक्वायर्ड इनटू द केस ऑफ आर्यन खान। ओके, तो इंक्वायर्ड इनटू का प्रयोग करेंगे हम लोग। इंक्वायर्ड इनटू, पुलिस जो है एनसीबी वाले जो हैं अभी आर्यन खान के केस का अभी क्या कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, अभी उसमें तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात जारी है अभी। तो इंक्वायर्ड इनटू केस का प्रयोग हम लोग करते हैं। इंक्वायर्ड इनटू, यहाँ पर ये इनटू जो है वो काके की का, अब काका काकी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे काके की का केस का खोजबीन कर रहे हैं, तो काके की का भाव देता है अगर इनटू इंक्वायर के साथ यहाँ लगता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी कि पुलिस अभी केस की खोजबीन कर रही है, तो केस की यानी कि यहाँ पर काके की का भाव दे रहा है इनटू। तो इन चीज़ों को थोड़ा गौर से देखना होगा, समझना होगा और कॉपी पे जरूर से जरूर उतारना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अगला प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं एट।
एट का प्रयोग कहाँ होता है? एट का दो मतलब होता है। एट का मतलब पर भी होता है, एट का मतलब में भी होता है, एट का मतलब दर भी होता है, प्रति। तो ही पहले हम लोग बारी बारी से पर देखते हैं, में देखते हैं, फिर दर देखते हैं, सब देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। घबराइए मत, अस्थिर आप लोग बैठ जाइए, सो करके मत देखिए, नहीं तो पता चलेगा कि रात का समय है, रात में देख रहे हैं आप लोग और सो रहे हैं, लगिएगा ये करने, पूरा कॉन्सेप्ट जो है छूट जाएगा। इसलिए उठ करके बैठ जाइए, और अगर किसी को नींद आ रही है तो गाना सुन लीजिएगा, अभी तुरंत बजने वाला है। एट का प्रयोग पर के सेंस में कब होता है? जब हमारे फीलिंग और इमोशंस की बात होती है, जब कोई हमारे फीलिंग और इमोशन से खेलता है, यानी कि उस परिस्थिति में जब हमको पर का भाव देना होता है तो एट का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑन का मतलब भी पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है और ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन एट का मतलब पर तब होता है जब हम फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। मेरे चेहरे पर गुस्सा है, मेरे चेहरे पर क्या लिखा है? मैं तुमसे बहुत बहुत नफरत करता हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये मेरे चेहरे पर लिखा होता है क्या? क्या यहाँ लिखा हुआ है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? जरा देखिए, नहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। आपने बाजीगर मूवी का ये गाना तो सुना ही होगा, जरा सुन लीजिए। बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है, मतलब मेरे चेहरे पर क्या लिखा है भैया? सी लिखा नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरे चेहरे पर क्या लिखा है? मेरे चेहरे पर क्या लिखा है ये आपको कैसे पता है? मेरे चेहरे पर मोहब्बत लिखा है, मेरे चेहरे पर नफरत लिखा है, ये आपको कैसे पता चला? बताइए। फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से पता चला ना जी, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से आप लोगों को यह पता चला कि मेरे चेहरे पर क्या लिखा है। तो जब बात फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से आपको पता करने की बात आती है कि चेहरे पर क्या लिखा है, मेरे चेहरे पर गुस्सा है, मेरे चेहरे पर हंसी है, मेरे चेहरे पर मुस्कान है, मेरे चेहरे पर खुशी है, तो हम हमेशा ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड योर फेस, ऐड योर फेस, ऐड योर फेस, यानी कि देयर इज एंगर एट योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध है, गुस्सा है। देयर इज हैप्पीनेस एट योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर खुशियां ही खुशियां हैं एट योर फेस। तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऐड का प्रयोग पर के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, WELINGS, फीलिंग्स के रूप में, इमोशंस के लिए EMOTIONS, इमोशंस के लिए। आई मीन टू से देयर इज एंगर एट योर फेस, खा जाओगे क्या? देयर इज एंगर एट योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है, खा जाओगे क्या? तो तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है, देयर इज एंगर एट योर फेस, तो यहाँ पे एट का प्रयोग किए हैं क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है। ये मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ तो नहीं है कि मैं पढ़ लूंगा और पढ़ के बता दूंगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखा हुआ है, नहीं ना। तो फिर हम एक्सप्रेशन से देखेंगे और वैसे सिचुएशन में पर के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। गाइस क्लियर है? ओके। एट का प्रयोग हम लोग समय के लिए भी करते हैं, जैसे अभी इसको रहने देते हैं, मे वाला अभी रहने देते हैं, अभी समय वाला थोड़ा देख लेते हैं। जब कभी भी आपको कहना होगा कि मैं 8 बजे आऊँगा, मैं 9 बजे आऊँगा, मम्मी मैं आज रात को 9 बजे आऊँगा घर। अच्छा, आना 9 बजे, बेलन रखूँगी अपने पास और देखते हैं कैसे तुम 9 बजे घर में घुस जाते हो। आना तुम 9 बजे। नहीं मम्मी, नहीं 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 नहीं, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। मम्मी मैं पक्का 7 बजे तक आ जाऊँगा, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। At 7 o'clock, at 7 o'clock, at 9 o'clock, यानी कि बजे के लिए हम लोग at का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या था? जनवरी के लिए, साल के लिए, महीना के लिए
इन का प्रयोग करते थे थोड़ी देर पहले, लेकिन यहाँ समय बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आप लोगों को सीखना चाहिए, नोट करना चाहिए समय बताने के लिए। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो पॉज करके प्ले करके, पॉज करके प्ले करके इसको आप अपने कॉपी पे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। समय बताने के लिए एट का प्रयोग ज़रूर करते हैं हम लोग। एट का प्रयोग मे के रूप में हम लोग कब करते हैं? जब टाउन की बात आती है। इन में सिटी था और एट में टाउन है, हो गई बात खत्म। हम लोग जब टाउन की बात करते हैं तो मे का प्रयोग के लिए एट का प्रयोग करते हैं। मे के सेंस में एट का प्रयोग करते हैं। टाउन, टाउन का मतलब छोटा शहर। हमारा नोखा में चोखा खाने जाना है मान लो, तो अब नोखा में जाना है चोखा खाने, एट नोखा, नॉट इन नोखा, नोखा में, नॉट इन नोखा, एट नोखा, नोखा में चोखा खाइए। तो छोटे छोटे शहर के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं और बड़े शहरों के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसको आप लोग जो भी करना है करिए, आपकी मर्जी है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, जल्दी जो भी करना है जल्दी करिए। अगला देखते हैं हम लोग एट का नेक्स्ट यूज। एट का प्रयोग हम लोग प्राइस, रेट और स्पीड के सेंस में भी करते हैं। आई मीन टू से प्राइस, रेट तो बात तो एक ही हो गई, स्पीड थोड़ा अलग हो गया। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। राइस इज सोल्ड एट 20 रुपये पर केजी, यानी कि जो चावल है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है, 20 रुपये प्रति केजी के दर पे बेचा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये रेट है, इस रेट के पहले हम लोगों ने एच का प्रयोग किया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया है प्राइस, रेट या स्पीड के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ऑरा वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, मेरा ऑरा जो है, ऑरा हुंडई का एक कार है, ठीक है, बैलेंसिंग कार है, अच्छा है। अब आप कहेंगे कि इसका प्रचार करें, नहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं, बैलेंस अच्छा है। माई ऑरा वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, मेरा ऑरा जो है वो फुल स्पीड में दौड़ रही थी। माई ऑरा वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, स्पीड के पहले भी हम लोग एट का प्रयोग यहाँ पर किया है। जल्दी से इसको उतारिए और आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से उतारना क्या है। अगला हम लोग देखते हैं एट का जो प्रयोग है, देख रहे हैं एट का जो प्रयोग है वो हम लोग एज या स्टेज दोनों के लिए करते हैं। एज का मतलब होता है उम्र और स्टेज का मतलब होता है, कहीं आप वो स्टेज तो नहीं समझ रहे हैं, वो 2000 लेके यह स्टेज, कहीं वो तो स्टेज नहीं समझ रहे हैं। स्टेज का मतलब होता है चरण, एज का मतलब होता है उम्र, स्टेज का मतलब होता है चरण। जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। एट का प्रयोग हम लोग एज और स्टेज दोनों के रूप में करते हैं। आई मीन टू से वह मर गया, ही डाइड एट द एज ऑफ 90। ससुरा 90 के साल में मरा। अब का जिंदगी को भी पूरा नरक बनाएगा। 90 का कम है, 70-80 में मर जाता, ठीक है भैया, 90 में मर रहा है। ही डाइड एट द एज ऑफ 90, ससुरा 90 में मर रहा है, कर रहा है कि ही डाइड एट द एज ऑफ 90। 90 साल का उम्र हो गया, मरने का उम्र हो गया था, खुशियां मनाओ, ढोलक बजाओ। ही डाइड एट द एज ऑफ 90, वह 90 की उम्र में मरा है। जीने के लिए कौन आया? सब मरने के लिए आया। जो आया है वो जाएगा, जो सोया है वो तो जगेगा, जो जगह है वो तो सोएगा, डेफिनेटली। ही डाइड एट द एज ऑफ 90। यहाँ पर आप देख रहे हैं एज का प्रयोग लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एज है। एज और स्टेज बताने के लिए, मतलब किसी चरण को या किसी उम्र को आप जब आप डिनोट करते हैं तो एट से डिनोट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 90। जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह 90 की उम्र में मर गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटाऊं। आगे देखेंगे हम लोग एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन के लिए करते हैं। अगला जो हम लोगों का एट का प्रयोग है, ये एट, इस ससुरा एट जान नहीं छोड़ रहा है, जल्दी ये जान छोड़ेगा, चिंता मत करो। एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन के लिए किया जाता है। टेम्परेरी एक्शन क्या होता है? हो टेम्परेरी एक्शन, हाँ, एट का प्रयोग एक अस्थायी कार्य के लिए किया जाता है। जैसे सपोज करो तुम मेरे पापा से मिलने के लिए आए हो और मेरे पापा अभी काम पे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि माई फादर इज़ एट वर्क नाउ, मेरे फादर अभी काम पर हैं, यानी कि मेरे फादर अभी खाली नहीं है, वो काम पर हैं। तो ये टेम्परेरी एक्शन है, अभी काम पर हैं, फिर आ जाएंगे, मिल लेना। तो इसको अस्थायी
एक्शन कहते हैं, अस्थायी कार्य कहते हैं। यानी कि माई फादर इज़ एट वर्क नाउ, इसका मतलब कि मेरे फादर अभी वो काम पर हैं, फिर आएंगे जब उनका ये टेम्परेरी एक्शन ख़त्म होगा, फिर आकर तुम मिल लेना जितना मिलना है। सो माई फादर इज एट वर्क नाउ, यहाँ पर जो एट लगा है इस टेम्पररी वर्क के लिए, टेम्पररी एक्शन के लिए लगा है। तो टेम्पररी एक्शन के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों का कि कुछ ऐसे निम्नलिखित जो हमारे वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एट पेज 30, आप जरा पेज नंबर 30 निकाल करके देखो, पेज नंबर 30 पर ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 30 पर क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 30 पर ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 40 पर ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 45 निकालो, पेज नंबर 56 निकालो, कुछ भी निकालो, जो मर्जी है वो निकालो, एट पेज होगा, एट पेज 30, एट पेज 40 जो भी है। एट द स्टेशन, जब आप कभी स्टेशन पे बात करते हो, जब अभी किसी से फ़ोन से बात करो, कहाँ हो, स्टेशन पर है, तो आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। एट द डोर, दरवाजे पर हैं आप, एट द डोर, आप एयरपोर्ट पर हैं, एट द एयरपोर्ट, आप कॉलेज हैं, एट कॉलेज, आप लेक्चर में हैं, एट लेक्चर, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आई एम एट यूनिवर्सिटी। आप अगर बॉटम का मतलब नीचे होता है, एट द बॉटम ऑफ दिस घड़ा, एट द बॉटम ऑफ दिस पिक्चर, तो हम कह सकते हैं एट द बॉटम। स्कूल में भी आप लगा सकते हो, एट स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट स्कूल। तो इस प्रकार से ये जितने भी सारे हमारे शब्द हैं, ये जितने भी सारे हमारे ये जो भी वर्ड्स हैं, ये सब अपने पहले क्या ले रहे हैं, एट ले रहे हैं। जो मुझे लगता है कि आप इन सारे वर्ड्स को खा जाइएगा, चबा जाइएगा, ताकि इनमें से अगर कोई भी वर्ड गलती से भी आपके एग्जाम में आ जाता है, खटक खटक खटक, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए अगला यूज हम लोग पढ़ते हैं, अगला यूज पढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ राउंड, ROUND, राउंड। यूज ऑफ राउंड, राउंड 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 राउंड। भैया राउंड का प्रयोग भी मे के रूप में ही करते हैं। भैया ये जो मे है ना, बड़ा थका देता है। ये देखिए मे, ये मे जो है इसे सुरा इतना थकाता है, इतना थकाता है कि एट मने में, इन मने में, इनटू मने में, राउंड मने में, सबका मने में, तो कहाँ में, बहुत थका देता है। ये देखिए राउंड का मतलब ही होता है मे, लेकिन कहाँ पे मे नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए ना। अभी देखिए जैसे आप सुने होंगे, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि मेरे हाथों के अंदर है, मेरे हाथों के अंदर है। अभी कभी मान लो स्टेज पर, अब जरा स्टेज पर देखो, एक दूल्हा और एक दुल्हन बरमाला लेकर के खड़े हैं, और दुल्हन के बगल में अगर कोई लड़की है, कहती है कि उसके गले में हार डाल दो, उसके गले में माला डाल दो, तो वो क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, अंदर डालेगी क्या, नहीं ना, उसके गले के चारों ओर डालेगी। यानी कि सेंस देता है ये चारों ओर का, लेकिन हम बोलते हैं मैं तुम्हारे गले में जो हार है वो बड़ा सुंदर है, तुम्हारे हाथों के 9 चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है वो कितने का है। यानी कि उंगली में नहीं होता है, उंगली के चारों ओर होता है, हाथ में नहीं होता है, हाथ के चारों ओर होता है, गले में नहीं होता है, गले के चारों ओर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ रिंग राउंड इनटू या एट, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। योर फिंगर, तुम्हारे उंगली में एक अंगूठी है, देयर इज अ रिंग, तो सही आंसर होगा राउंड योर फिंगर। देयर इज अ रिंग राउंड योर फिंगर, तुम्हारे उंगली में एक अंगूठी है, इट मीन्स कि उंगली के चारों ओर है। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हारी उंगली के चारों ओर है। जब बोलने की बारी आती है तो हम तो यही बोलते हैं कि तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है, तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है, यानी कि उंगली के चारों ओर भाव में का ही होता है, लेकिन हम सही प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। तो गाइज आज हम लोगों ने सीखा इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, एट का प्रयोग और राउंड का प्रयोग।
मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं इन चारों में से अगर कोई सवाल देता हूं तो आप बना देंगे, या आपके एग्ज़ाम में इन चारों में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना देंगे। यानी कि अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो अगला वीडियो हमारा होगा अगले प्रीपोजिशंस का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे विथ से, जिसकी शुरुआत हम करेंगे विथ से, विथ आगे जो भी आएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आज के इस प्रीपोजिशन के क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। लेकिन रुको जरा, रुको, सब्र करो। ये जो 4 प्रीपोजिशंस मैंने बनवाया है इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेते हैं, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि क्या जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आप लोगों ने समझा है या नहीं। चलिए लेकर आ गया हूं आपके सामने 3 सवाल, और तीनों सवाल के जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में एकदम सही तरीके से दें। वी आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिटिक्स। हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है भैया, राजनीति में नहीं है भैया हम लोग। वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स, वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स, वी आर नॉट एट पॉलिटिक्स, वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, या वी आर नॉट राउंड पॉलिटिक्स। वर्ड शुड बी द राइट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं आप लोगों को इन बता रहा था, हाँ, चलिए ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में, चूंकि ये प्रीमियर लाइव लगा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इन ही जवाब दे रहे होंगे। और वैसे भी जिस वक्त आप जवाब दे रहे होंगे उस वक्त मैं कमेंट बॉक्स में मौजूद रहूँगा और मैं देखूँगा कि आपका जवाब सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो उसी समय कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, मैं अपना प्रेजेंट ही आपको दिखा दूंगा। चलिए, इन का प्रयोग इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा इन पॉलिटिक्स। वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं। आगे, देयर आर 50 पैसेंजर्स फिल इन द ब्लैंक्स द बस। बस में टोटल कितने पैसेंजर हैं? बस में टोटल 50 पैसेंजर हैं। तो एट द बस, इन द बस, इनटू द बस, अराउंड द बस। आई एम टॉकिंग अबाउट बस। बस है, इधर पैसेंजर है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। इधर पैसेंजर, इधर बस, दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है? प्रीपोजिशन ही तो स्थापित करता है। अरे भैया, संबंध बताने का कार्य करता है प्रीपोजिशन। पैसेंजर और बस में संबंध बता रहे हैं। कितने पैसेंजर है भैया? 50 पैसेंजर है। कहाँ है? बस में। बस में क्या कर रहे हैं? अब भैया बस में बैठ के जा ही तो रहे होंगे, बस चल रही है। तो इसलिए यहाँ पे श्री हरि नारायण, सॉरी यहाँ पर हम लोग इन द बस का प्रयोग करेंगे। स्टेबल है, पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, पैसेंजर थोड़ी ना चल रहे हैं। अब यहाँ फिजिक्स वाला दिमाग मत लगा देना, अपना साइंस वाला दिमाग अपने पास ही रखना। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। कब भैया? तो समर में। भैया सीजन में हम लोग क्या लगाते हैं? सीजन में इन लगाते हैं। और समय में क्या लगाते हैं? समय में भैया एट लगाते हैं। तो भैया इन और एट का ऑप्शन कौन सा है? तो इन और एट का ऑप्शन बी है। और मारो बीट, ठोको ताली, ठोको लाइक। अरे भैया ये देखो लाइक नहीं बढ़ा रहा है, यही तो गड़बड़ करता है, लाइक नहीं बढ़ाता है। मत बढ़ाओ, इतना मेहनत तुम लोगों के लिए किया जा रहा है, नहीं बढ़ाओगे तो मत बढ़ाओ, लेकिन बढ़ा दो। चलो भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, द पुलिस इंक्वायर्ड फिल इन द ब्लैंक्स द केस। व्हाट इज द राइट आंसर? पुलिस इंक्वायर्ड। जब कभी भी इंक्वायर्ड देखो, इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। INTO इनटू। और यहाँ पर इनटू का मतलब में नहीं, बल्कि यहाँ पर इनटू का मतलब क्या होता है? काके की। काका काकी मत समझ लेना, काके की मतलब केस की खोजबीन। तो पुलिस इंक्वायर्ड इनटू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राधिका लिप्स। तुम लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में जवाब दो भैया, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। राधिका लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स बोरिंग रोड। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही समझिए। अगर कोई बोरिंग रोड में राधिका अगर रहती भी होंगी तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है भैया, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, तो राधिका लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स बोरिंग रोड। राधिका बोरिंग रोड में रहती है। बताओ, इन बोरिंग रोड, इनटू बोरिंग रोड, एट बोरिंग रोड या राउंड बोरिंग रोड? बोरिंग रोड चारों तरफ थोड़ी रहती होगी। बोरिंग रोड एक मोहल्ला, और मोहल्ला के पहले एट का प्रयोग करते हैं। बोलो होगा कि नहीं होगा?
राधिका लिव्स एट बोरिंग रोड हो गया। मोहल्ला में तो ऐड का प्रयोग करते हैं, ये मोहल्ला में ऐड का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे शहरों में ऐड का प्रयोग करते हैं, बड़े शहरों में इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया इन, इनटू, राउंड और एट, इनसे 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया और उम्मीद लग गया होगा कि इन 5 क्वेश्चंस में आप लोगों ने अगर 4 भी सही बनाया होगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अगर 3 बनाया होगा तो ठीक ठाक है, अगर 2 बनाया होगा तो शब्द नहीं है मेरे पास, और अगर 1 बनाया है तब तो गोबड़े है तू, अगर 0 बनाया है तब तो ससुरा बकलोले है तू। तो अब उसके लिए बात नहीं करना है, तो फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अगले 4-5 प्रीपोजिशंस पे बात करेंगे, यानी कि उम्मीद करते हैं कि हम लोग 3 या 4 क्लास में प्रीपोजिशन को समाप्त कर देंगे। बाय।